हौसला हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। उज्जैन में एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई है जिसने हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया, लेकिन जिंदगी के सामने हार नहीं मानी। अहमदाबाद की नेहा भट्ट ने अदम्य साहस और भगवान शिव में आस्था के सहारे न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि केदारनाथ और अमरनाथ जैसी कठिन यात्राएं पैदल पूरी कर युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है। उज्जैन पहुंचने पर नेहा भट्ट का नागरिक सम्मान किया गया है। वर्ष 2021 में एक सड़क हादसे ने नेहा भट्ट की जिंदगी बदल दी। हादसे में उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन इस मुश्किल ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा। नेहा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। भगवान शिव के प्रति आस्था को अपना संबल बनाकर उन्होंने ऐसी यात्राओं का संकल्प लिया जिन्हें पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। वर्ष 2025 में नेहा भट्ट ने 22 किलोमीटर की केदारनाथ पैदल यात्रा पूरी की। इसके बाद उनके हौसले और बढ़े और वर्ष 2026 में उन्होंने 18 किलोमीटर की अमरनाथ यात्रा भी पैदल पूरी कर ली। एक पैर गंवाने के बाद भी इन कठिन धार्मिक यात्राओं को पूरा करना नेहा के अदम्य साहस और मजबूत इच्छा शक्ति की कहानी बयां करता है। उज्जैन प्रवास के दौरान नेहा भट्ट का नागरिक सम्मान किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिंदगी में परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि मुश्किलों के सामने घुटने टेकने के बजाय दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। नेहा भट्ट की कहानी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, विश्वास और कभी हार न मानने के जज्बे की मिसाल है। समय नाउ के लिए उज्जैन से अमर शंकर जोशी की खास रिपोर्ट। जय श्री महाकाल। आज मैं उज्जैन आई हूँ क्योंकि वैसे हर महीने में आती थी, पर बीच में मेरी दूसरी ज्योतिर्लिंग यात्रा में मैं व्यस्त थी, तो आज पूरे 400 दिन के बाद मैं आई हूँ मेरे पिता श्री महाकाल महाराज से मिलने। तो 2021 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं हूँ नेहा भट्ट, गुजरात से, और वैसे मैं महुआ में रहती हूँ, पर अभी फिलहाल मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। और 2021 में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट डैमेज था, और मैंने मैनिफेस्ट भी किया था गलत चीज़ें कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कुछ पैसे मिले, क्योंकि फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। 4 लाख मांगने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और आज 3 साल में बहुत डिप्रेशन में थी। मैंने चाय की टपरी की 2023 में, फिर मुझे पता चला कि लोग बहुत प्यार देते हैं, और लोगों के साथ मैं कभी अपनी शक्ल दिखा के फोटोज डालती नहीं थी, मुझे बहुत शर्म आती थी कि लोग क्या बोलेंगे। 2023 में जब मैंने चाय की टपरी की, मैं बहुत वायरल हुई, गूगल में एक नाम मिला MPUT नेहा, और एक पहचान मिली। तब से सोचा कि क्या ऐसा करें कि लोगों में एक पॉजिटिविटी फैला सके। चाय की टपरी हटा दी और ज़्यादा वायरल हुई, ट्रॉल भी हुई, और वापस डिप्रेशन में गई। फिर 2025 में यहाँ पे आ गई। 2025 में यहाँ आ गई, सुबह 3 बजे पहुँची मैं, और बोला कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, और 3 बार मुझे दर्शन करवाए, और वो भी VVIP, जो मैं कभी नहीं थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, और VVIP प्रोटोकॉल के दर्शन मुझे तब से समझ आया कि मुझे संभालने वाले तो मेरे महाकाल ही है। बस तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं शिव भक्ति करूँगी, और फिर मैंने 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा की 2025 से अब तक 2026 तक, और उसमें सबसे बड़ी यात्रा में मेरी केदारनाथ यात्रा थी जो 22 किलोमीटर की थी, जो मैंने प्रोस्थेटिक लेग से की, और पिछले 15 दिन पहले मैंने अमरनाथ यात्रा की जो मैंने प्रोस्थेटिक लेग से की, और जिसमें मुझे 3 दिन यात्रा में लगे थे, पर लोगों का बहुत प्यार मिला। अगर आप गूगल में नेहा भट्ट अमरनाथ लिखोगे तो मेरे आपको 50 पोस्ट दिखेंगे, न्यूज़ में आर्टिकल्स दिखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह पर। तो मैं खुश हूँ कि लोग मुझे महादेव से, मेरे महाकाल के नाम से जानते। स्टार्टिंग में मैं 1000 रुपये में हो जाए ऐसी यात्रा करती हूँ। रात में मैं यहाँ पे जो वेटिंग रूम होता है 20 रुपये प्रति घंटा, उसमें रुक जाती हूँ। कभी कभी रोड पे रुक जाती हूँ पूरी रात। यहाँ पे जब आती हूँ तब मेरे पास जब 1000 रुपये होते थे, तब पहली बार जब आई थी तो पूरी रात पूरा दिन मैं इधर बैठती थी। इनको बोलती थी कि मेरी शाम की ट्रेन है, तब तक मैं महाकाल लोक में ही बैठूंगी। धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू किया। आज इंस्टाग्राम पे 60,000 लोगों का परिवार है, और अभी की यात्रा वो लोगों के स्पॉन्सरशिप से होती है। किसी का होटल होता है, किसी का रेस्टोरेंट होता है, किसी का घर होता है, तो लोग दे देते हैं और मेरी यात्रा सक्सेसफुली